श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज, बीकॉम पार्ट सेकंड की कक्षा है बच्चों। एबीएसटी सेकंड हम पढ़ रहे हैं। एबीएसटी सेकंड का मतलब हुआ बच्चों लागत लेखांकन यानी कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी एबीएसटी का हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, लागत लेखांकन कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए बच्चों, इसमें अपना टॉपिक चल रहा है ओवरहेड कॉस्ट यानी ऊपरी व्यय लागत। तो देखिए बच्चों, ओवरहेड कॉस्ट जब हम निकालते हैं तो आपने देखा बच्चों कुछ क्वेश्चंस हमने किए, किस आधार पे बांटते हैं। ऊपरी व्ययों का अवशोषण पढ़ा और डिस्ट्रीब्यूशन करा, किस आधार पे बांटते हैं। अब हम इसी में मशीन आवर पढ़ेंगे बच्चों, मशीन घंटा दर विधि का अध्ययन करेंगे। तो मशीन घंटा दर विधि एक महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्रीज में, किसी भी उद्योगों में मशीन एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है और इस पर लगने वाले समय के आधार पर ऊपरी व्ययों का विभाजन करते हैं बच्चों। और विभाजन जो आप करेंगे वो हमने आपको बताया था बच्चों कि स्थायी लागत और परिवर्तनशील लागत, यानी स्टैंडिंग और वेरिएबल। स्टैंडिंग कौन से हो गए बच्चों? जो होंगे ही होंगे, यानी मशीन चले या ना चले जिन खर्चों को करना अनिवार्य होता है बच्चों वो स्थायी हो गया, और जो मशीन चलने पर ही होंगे वो हमारे वेरिएबल हो गए बच्चों। यानी हम एक्सपेंसेस को दो भागों में डिवाइड कर देंगे बच्चों, यानी स्टैंडिंग और रनिंग। स्टैंडिंग मतलब स्थायी, मशीन चले या ना चले भुगतान करने होंगे, और ऊपरी वे वो वेरिएबल वो जो मशीन चलने पर होंगे यानी रनिंग पे होंगे, वो रनिंग हो गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 13 है, एक कारखाने में 5 समान प्रकार के मशीनें प्रयोग की जाती हैं। वर्ष 2017 को निम्न सूचनाओं से एक मशीन की मशीन घंटा दर की गणना करवा रहा है बच्चों। रेंट एंड रेट्स ऑफ फैक्ट्री दे रखा है, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी दे रखा है, पावर कंजम्पशन बाय ईच मशीन दे रखा है, और कॉस्ट ऑफ ईच मशीन दे रखा है बच्चों, स्क्रैप वैल्यू ऑफ ईच मशीन, एस्टिमेटेड लाइफ आवर्स ईच मशीन, रिपेयर 50% ऑफ डेप्रिसिएशन का है, ईच मशीन कंज्यूम 10 यूनिट ऑफ पावर पर आवर। यानी एक मशीन 10 यूनिट का पावर का प्रयोग करती है बच्चों एक घंटे में। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर मशीन घंटा दर की गणना करनी है। तो 5 समान प्रकार की मशीन बता रहा है बच्चों आपको, और इन पांचों में आपको खर्चों को डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है। तो खर्चों को आपको बताया था बच्चों, जो आप शीट बनाएंगे 2 प्रकार की बनाएंगे इसमें, यानी आप खर्चों को ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों 2 भागों में, स्टैंडिंग और रनिंग। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बच्चों स्टेटमेंट शोइंग मशीन आवर रेट। स्टेटमेंट शोइंग मशीन आवर रेट। तो देखिए बच्चों, पहला कॉलम आप बनाएंगे पर्टिकुलर का, यानी विवरण लिखेंगे बच्चों इसमें, और दूसरा बनाएंगे टोटल अमाउंट का, और फिर बनाएंगे पर आवर्स का,
दो भाग करेंगे बच्चों इसका ए, स्टैंडिंग चार्जेज। तो आप सबसे पहले चार्जेज करेंगे बेटा स्टैंडिंग। रेंट बता रहा है बच्चों आपको 5050 बता रहा है बच्चों। कितनी मशीनों का? 5 मशीनों का। तो एक मशीन का हो गया बच्चों 1010। उसके बाद सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर, फैक्ट्री सुपरवाइजर बोल रहा है बच्चों कितने रुपए दे रहे हैं? 1200 रुपये दे रहे हैं बच्चों। 5 का मशीन है बच्चों, 5 मशीनों का है ये। तो एक मशीन का हो गया बच्चों 240। तो बस बाकी और कोई स्टैंडिंग खर्चा इसमें नहीं है बच्चों। 1250 हो गया। स्टैंडिंग चार्जेस को हमने नाम दे दिया ए, तो टोटल ए हो गया बच्चों। फिर हम लिखेंगे बच्चों बी, रनिंग चार्जेज। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों किसका? रनिंग चार्जेज का। तो रनिंग चार्जेज में सबसे पहले बता रहा है बच्चों पावर, ईच मशीन की बता रहा है बच्चों। इसको डिवाइड नहीं करना है। हर मशीन का कितना? 750। उसके बाद डेप्रिसिएशन। तो देखिए बच्चों कॉस्ट कितनी है? 6500, स्क्रैप वैल्यू 500 और 12,000 हो गया बच्चों। तो डेप्रिसिएशन पर आवर आ जाएगा। तो पर आवर में हमने लिख दिया बच्चों कितना? 0.50। और फिर हमको दे रखा है बच्चों रिपेयर। ये बोल रहा है बच्चों आपको 50% ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी इसका 50% हो गया बच्चों 2.5। तो देखिए बच्चों आपको यहाँ वो नहीं दे रखा कि मशीन का कितने आवर्स हैं। तो आप ये वर्किंग नोट में दिखाएंगे बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर्स, पावर कंजम्पशन पर आवर। देखिए बच्चों 10 यूनिट का कंजम्पशन होता है और 1 यूनिट 6 पैसे की है, यानी 60 पैसे हो गए बच्चों। तो 750 में हमारा कंजम्पशन कितना आ रहा है बच्चों? 750। 1 घंटे का 60, तो मशीन कितने घंटे चली बच्चों? 1250 आवर्स। मशीन कितनी चली? 1250। तो डेप्रिसिएशन टोटल कितना हो गया बेटा? 1250 इंटू 50 पैसे है बच्चों। तो यानी इसका लगभग आधा हो गया 625। और रिपेयर हमारी हो जाती है बच्चों 1250 इंटू 0.25, यानी 312 रुपये 50 पैसे। 312 रुपये 50 पैसे। तो बच्चों ये बस, बाकी और खर्चा हमारे पास है नहीं, तो हम इसका भी टोटल कर दें बच्चों। $1687.5। अब 1250 का भाग दे दिया बेटा 1250 में, तो 1 रुपये इसका हो गया, यानी ये टोटल बी, टोटल ए प्लस बी को जोड़ दें बच्चों, यानी इसका तो हुआ बेटा 75, 1.75 और अच्छा इसमें और भाग दीजिए बेटा 60 पैसे। तो ये हो गया बच्चों 2 रुपये 35 पैसे। 750 में और भाग दे दोगे बच्चों पावर,
750 में भाग दे दोगे 1250 का, तो 1 यूनिट का 60 या यहाँ से आप ले सकते हैं। तो इन दोनों का भी जोड़ देंगे बेटा, टोटल कॉस्ट को भी, यानी 2937.5 और 1 घंटे की रेट आ गई बच्चों 2.35। तो देखिए बच्चों, अब हम इसको एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करें। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप दिमाग में ये बैठा लें कि ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन जब आप करेंगे तो क्या करना है आपको, दो भागों में बांटना है, एक स्टैंडिंग और एक वेरिएबल। यानी आपको अपने खर्चों को दो भागों में बांटना है बच्चों, एक स्टैंडिंग और एक रनिंग चार्जेस। तो देखिए बच्चों, जो खर्चे हमको देने ही देने हैं वो हमारे स्टैंडिंग आ जाते हैं। तो क्वेश्चन आपने देखा ही बच्चों, सबसे पहले हमने लिखा रेंट। रेंट बता रहा है बच्चों 5050, 5 मशीन का है बच्चों। 5050 को अपॉन 5 इजिकल टू 1010, यानी पर मशीन कैलकुलेट किया बच्चों। सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर 1200 है बच्चों 5 मशीन्स का, तो 1200 डिवाइडेड बाई 5, तो 240 ईच मशीन। टोटल होता है बच्चों 1250, यानी टोटल स्टैंडिंग चार्जेज। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको मशीन आवर्स नहीं दे रखे, इनडायरेक्टली गिवन है। तो आप साइड में देखिए बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर दिखा रखा है आपको, यानी किस प्रकार से हम मशीन आवर्स की गणना करेंगे। तो पावर कंजम्पशन पर आवर कितना ले रहे हैं, 10 यूनिट ले रहे हैं बच्चों। 1 यूनिट 6 पैसे की है, यानी पावर कंजम्पशन हो गया बेटा 10 यूनिट पर आवर इंटू 0.06 इजिकल टू 0.60, यानी 1 घंटे में पावर एक्सपेंसेस इजिकल टू 0.60। और हमने पूरा पेमेंट किया है बेटा पावर का 750, वो क्वेश्चन में गिवन है बच्चों पर मशीन का। इसको 5 से डिवाइड नहीं करना है बच्चों, ईच मशीन गिवन है। तो पावर हमने लिखा 750 को डिवाइड किया बच्चों 0.60 से, तो 1250 आवर्स आ गए। तो आपने जो टोटल एक किया है स्टैंडिंग चार्जेस का, उसको डिवाइड कर दिया, यानी 1250 अपॉन 1250 इजिकल टू 1। पावर गिवन है बच्चों 750 डिवाइडेड बाई 1250 इजिकल टू 0.6। डेप्रिसिएशन फार्मूला याद होगा बच्चों, पहले भी आपको बताया, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। तो लाइफ आवर्स में दे रखी है बच्चों 12,000, तो आप क्या करेंगे 6,500 माइनस 500 स्क्रैप इजिकल टू 6,000 डिवाइडेड बाई 12,000 इजिकल टू 0.50। 0.50 को मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों 1250 से, तो 625 टोटल अमाउंट आ गया। यानी आपने पर आवर डेप्रिसिएशन निकाला बच्चों, कैलकुलेट किया 0.50 को टोटल आवर से बेटा 1250, तो 1250 इंटू 0.50 इजिकल टू 625, यानी 625। रिपेयर इसका हाफ होगा बच्चों, तो 625 का हाफ कर दीजिए 312.5, यानी 312.5 डिवाइडेड बाई 1250 इजिकल टू 0.25। टोटल बी आ गया बच्चों, यानी दोनों का टोटल किया ए प्लस बी, तो हमारे पास टोटल अमाउंट तो आता है बच्चों 2937.5, यानी 2937.5। और पर यूनिट का देखा तो पर मशीन आवर्स का 2.35, यानी एक मशीन घंटे की खर्चा 2.35 है, यानी 2.35 पर मशीन आवर्स आपका एक्सपेंसेस होगा। तो देखिए बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा, इसको समझ में आपके पास आ ही गया होगा। अब इसी में हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये था आपका क्वेश्चन 13। अब हम बात करते हैं बच्चों
क्वेश्चन नंबर 14, बुक आप जरूर ले लें बच्चों, बिना बुक के आधी पढ़ाई तो आपकी वहीं समाप्त हो जाती है, इसलिए बुक होना ज़रूरी है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। निम्नलिखित विवरणों से मशीन घंटा दर यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि मशीन सेट करने के समय और उसको उत्पादन का समय माना जाता है और उस समय पावर का पूर्ण उपयोग होता है। मशीन की लागत बता रखी है बच्चों आपको 30,000 रुपये। बुक आप खोल के रखें बच्चों अपनी भी, 30,000 रुपये। मशीन की लागत 30,000, अनुमानित जीवन काल 15,000 घंटे, अवशिष्ट मूल्य यानी स्क्रैप वैल्यू 4,000, वार्षिक कार्य क्षमता 2,000 घंटे, अधिसमय कार्य घंटा मजदूरी दर से दुगनी दर से 500 घंटे, मशीन का सामान्य निष्क्रिय घंटे 300 घंटे, अनुमानित वार्षिक मशीन अनुरक्षण के घंटे 200, मशीन को सेट करने का समय कार्यशील समय का 5%, विद्युत पावर उपयोग बता रहा है बच्चों कितनी, 20 इकाइयाँ प्रति घंटा 20 पैसे प्रति इकाई की दर से, मरम्मत व्यय प्रति माह बता रहा है बच्चों 1250, ऑपरेटर संख्या दोनों ऑपरेटर 3 अन्य मशीनों को भी संभालते हैं 2, वेतन प्रति ऑपरेटर प्रति माह 3,000, मशीन संचालन हेतु आवश्यक रसायन प्रति माह 2,000, मशीन परिव्यय प्रति माह 4,000, मशीनों का वार्षिक बीमा व्यय मशीन लागत का 1%। आपको मशीन घंटा दर निकालनी है बच्चों। तो देखिए बच्चों, जब आपको इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी आपको बताया था बच्चों कि आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 14, ए सबसे पहले अपन लिखेंगे बच्चों स्टैंडिंग चार्जेज। अब क्वेश्चन करें बच्चों, पहले उससे अपन कैलकुलेशन कर लें, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर। तो देखिए बच्चों, वर्किंग आवर्स बता रहा है आपको, गिवन है 2000 एट ओवर टाइम जो सामान्य मजदूरी का दुगना देते हैं बच्चों 500 घंटे 500 आवर्स, तो टोटल हुआ बच्चों 2500 आवर्स, लेस आइडल टाइम बोल रहा है बच्चों 300 और मशीन रिपेयर टाइम 200, यानी 500 ये घटा दिया बच्चों। तो मशीन आवर हमारे यहाँ काम हुआ बच्चों 2000 घंटे, यानी वर्किंग आवर्स थे बच्चों हमारे पास 2000, ओवर टाइम 500 घंटे 2500 हो गया, इसमें आइडल टाइम 300 घंटे है बच्चों, मशीन रिपेयर टाइम 200 है, 300 और 200 500 घटा दिया तो मशीन आवर्स आ गया बच्चों 2000। अब हम खर्चों को बांटते हुए चलते हैं बच्चों। तो इसमें से पहले फिक्स ले लीजिए बच्चों। तो सबसे पहले हमने ले लिया सैलरी ऑफ ऑपरेटर, ,40 ऑपरेटर हैं बच्चों, 40 × 50 × 3
और ये 3 अदर मशीन भी देखते हैं, यानी टोटल 4 मशीन देखते हैं, तो बच्चों 4 से डिवाइड, यानी 40 × 50 × 3 × 4 मशीन देखते हैं तो 1/4, तो ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी बच्चों 1500 रुपये। फिर डिपार्टमेंटल ओवरहेड इस पे डले हैं बच्चों, डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स हैं 2000 दे रखे हैं बच्चों ईयर के, बस और कोई खर्चे नहीं है। 3500, इसमें आपने डिवाइड कर दिया बच्चों कितने से, 2000 से, तो 1.75, यानी ये हमारा टोटल ए हो गया बच्चों। स्टैंडिंग को हमने नाम दे दिया ए। फिर आप लिखोगे बच्चों बी, रनिंग चार्जेज। सबसे पहले आप लिखेंगे बच्चों डेप्रिसिएशन। तो देखिए बच्चों डेप्रिसिएशन आप निकालेंगे तो मशीन की कॉस्ट दे रखी है 10,000 और इंस्टॉलेशन के चार्जेस दे रखे हैं बच्चों आपको 500, तो 10 500 माइनस 1500 डिवाइडेड बाई 10, यानी 9000 डिवाइडेड बाई 10, तो 900 हो गया बच्चों। यानी डेप्रिसिएशन हमारा कितना हो गया, 900 हो गया। और आप चाहे तो पर यूनिट का अगर देखेंगे तो आप भाग दे देंगे 2000 का, तो 0.45, यानी सब में कितने का डिवाइड करना है बेटा, 2000 का मशीन आवर से। रिपेयर आपको बोल रहा है बच्चों कितनी, 1200, 900 डिवाइडेड बाई 2000, इसी तरह 1200 डिवाइडेड बाई 2000, 0.60। पावर कंजम्पशन के लिए बता रहा है बच्चों, जो सेटिंग अप टाइम है उस सेटिंग अप टाइम में पावर का कंजम्पशन होगा तो 1900 आवर्स प्लस आधा होगा बच्चों इसका जो मशीन रिपेयर है, यानी 200 का 50%, 100 आधे में खर्चा आएगा 50, तो 950 का खर्चा हुआ, 950 इंटू 20 इंटू 0.10 इजिकल टू 3900, यानी मशीन, ये आपको पावर का एक्सपेंसेस का वर्किंग नोट देखना है बच्चों, तो इसका आधे में काम आती है। तो पावर हमने लिखा बच्चों 3900, 2000 से डिवाइडेड कर दिया बच्चों, यानी 1.95। फिर केमिकल का एक्सपेंसेस दे रखा है बच्चों, टू 2000 दे रखा है बच्चों, 2000 डिवाइडेड बाई 2001, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन जल्दी से ध्यान में दे दिया। उसको थोड़ा डिलीट कर दें बच्चों, वो नई पुरानी बुक में थोड़ा सा अंतर हो गया। तो पहले लिखेंगे बच्चों सैलरी ऑफ ऑपरेटर 3000 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 1/4, 18,000। ओवरहेड्स 4000 इंटू 12, 48,000। इंश्योरेंस चार्जेज 30,000 का 1%,
300 total A, B running charges, depreciation, cost minus scrap upon life, $1.73, रिपेयर 1250 इंटू 12, 2000 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, 7.50, पावर एक्सपेंसेज 20 इंटू 0.20 इंटू 2000 डिवाइडेड बाई 2000, 4 रुपये। केमिकल एक्सपेंसेस 2000 इंटू 12 अपॉन 2000, 12 रुपीज़। तो ये हमारा हो गया बेटा 58 पॉइंट, यानी इसको डिवाइड कर दोगे बेटा 66,300 को 2000 से, 58.38 मशीन आवर रेट। देखिए बच्चों, मशीन आवर अभी आपने निकाला था बेटा, उसी तरह वर्किंग आवर्स 2000 ऐड, ओवर टाइम 500, 2500 लेस, आइडल टाइम 300, मशीन रिपेयर टाइम 200, 500 गया तो बच्चों मशीन आवर बच गया हमारे पास कितना, ग्रॉस वर्किंग आवर्स 2000, तो 2000 का भाग दे दिया बच्चों। तो देखिए बच्चों, एक बार दोबारा से देखते हैं, थोड़ा सा पेज चेंज होने की वजह से डिस्टरबेंस हुआ, जो इस क्वेश्चन को दोबारा से चेक कर लीजिए बच्चों। स्टैंडिंग चार्जेस हमने लिखा, सबसे पहले हमने लिखा बच्चों सैलरी ऑफ ऑपरेटर्स 3000 इंटू 2 ऑपरेटर हैं बच्चों, 12 महीने हैं और 3000 मशीनों को देखते हैं, इसलिए 1/4 तो 18,000 रुपये हो गए बच्चों, 18,000। फिर हमने लिखा ओवरहेड 4000 मंथली है बच्चों, 12 मंथ का हो गया यानी ईयर का 48,000 यानी 48,000। इंश्योरेंस चार्जेज 1% है बच्चों कोस्ट का, तो 30,000 एंड 30,000 इंटू 1/100 300, तो ये हमारे पास आता है बच्चों 66,300। मशीन आवर आप देख रहे हैं बच्चों, साइड में हमने वर्किंग नोट बनाया है, उसमें हमने लिखा बच्चों वर्किंग आवर्स 2000 एड ओवर टाइम 500, तो 2500 हो गया बच्चों। इसमें से आइडल टाइम हमने डिडक्ट कर दिया 300 और मशीन रिपेयर टाइम 200, यानी 300 और 200 500 को डिडक्ट किया, तो ग्रॉस वर्किंग आवर्स आ गए बच्चों हमारे पास 2000। अब 2000 को हमारा ग्रॉस वर्किंग आवर्स बोलेंगे बच्चों, यानी ग्रॉस वर्किंग आवर्स 2000। तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेज है बच्चों 66,300 डिवाइडेड बाई 2000, तो हमारे पास पर आवर आ जाएगा, यानी 66,300 को 2000 से डिवाइड कर दिया बच्चों, तो 1 घंटे की रेट आ गई बच्चों 33.15। तो हमको पर मशीन आवर निकालना है बच्चों, अगर आप टोटल अमाउंट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है बच्चों, कैसे निकालेंगे, कोस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। तो मशीन की कोस्ट बता रहा है बच्चों आपको 30,000, स्क्रैप वैल्यू बता रहा है बच्चों 4,000, तो 30,000 माइनस 4,000 यानी 26,000 डिवाइडेड बाई 50,000
यानी 15,000 से विभाजित कर देंगे बच्चों 26,000 अपॉन 15,000 इज इक्वल टू 1.73 पर आवर। रिपेयर बोल रहा है बच्चों 1250 पर मंथ इंटू 12 किया तो बच्चों ईयरली आ गया। 2000 से डिवाइड कर दिया बच्चों 1250 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2000 तो ये आता है बच्चों पर आवर का 7.50। पावर एक्सपेंसेस हमारा आता है बच्चों 20 इंटू 0.2 इंटू 2000 डिवाइडेड बाई 2000 तो 4 रुपीज़ पर यूनिट। केमिकल का एक्सपेंसेस हमारा आता है बच्चों 2000 इंटू 12 अपॉन 2000 यानी ईयरली को चेंज कर लिया फिर 2000 से डिवाइड कर दिया बच्चों 12 रुपीज़ हो गया। 33.15 1.73 7.5 फॉर 12 इज इक्वल टू 58.38। तो देखिए बच्चों ये हमारा मशीन आवर रेट हो जाता है 1 घंटे की। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, समझने की कोशिश करो, इसका अभ्यास कीजिएगा।
देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा, कर लिया होगा, बाकी अपन नेक्स्ट कक्षा में देखेंगे। आज के लिए इतना। और एक नोटबुक बना ले बच्चों, जिसमें आप इनको नोट करते रहें।